औदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत महापुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम्। ये संपूर्ण भागवत इसी श्लोक में समा जाता है। इसे एक श्लोकी भागवत कहते हैं भगवान गीता में, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा के ऊपर भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, आत्मा के विषय में समझा रहे हैं, आत्मा के विषय में बोध करा रहे हैं। अर्जुन को भगवान क्यों शिक्षा दे रहे हैं? अर्जुन सतयुग में नर थे, भगवान नारायण थे, कृष्ण नारायण थे, अर्जुन नर थे, नर और नारायण। इसलिए नर का सारथी नारायण बने। कुछ न कुछ तो था, अन्योन्याश्रय पूर्व जन्म का संबंध था जो भगवान अर्जुन के सारथी बने। साधारण सी बात नहीं है, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन को अनेक तरह की शिक्षा दे रहे हैं और ये अर्जुन को ही शिक्षा नहीं है, हम सभी मानव प्राणियों को, इस धरती पर जितने मानव प्राणी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीवात्मा हम जितने हैं उसमें भी मानव प्राणी, पशु पक्षी इत्यादि जीवों को इहलोक परलोक के विषय का ज्ञान नहीं है, दूसरों को समझाने का, बुझाने का, कहने का ज्ञान नहीं है। अब उनके अंदर जो ज्ञान तो है लेकिन वो दूसरे को समझा नहीं सकती, कह नहीं सकती। मानव प्राणी में ये सब गुण भगवान दिए। ये आत्मा के विषय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र भेद नहीं सकता। वास्तव में शरीर में आप शस्त्र का भेदन किसी को करेंगे, लेकिन किसी की जो आत्मा है, वो आत्मा में परमात्मा का वास होता है। वो जो शरीर के अंदर आत्मा है, उस आत्मा को आप भेद नहीं सकती, छेद नहीं सकती। तो कहते हैं भगवान, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको कोई शस्त्र छेद नहीं कर सकता। नैनम दहति पावक, हम और आप मृतक शरीर को, पार्थिव शरीर को मिट्टी में गाड़ देते हैं, अग्नि में जला देते हैं। जो जिसकी सामाजिक प्रक्रिया है उसके तहत उनका संस्कार करते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो कभी मरता नहीं। तो कहते हैं नैनम दहति पावक, आग इसे जला नहीं सकता, इस आत्मा को। नौ चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल जो है इस आत्मा को गीला नहीं कर सकता। हम और आप कपड़े को गीला करते हैं, शरीर को गीला करते हैं, नहाते धोते हैं, कफ पित्त बात हमारे शरीर में हो जाती है, लेकिन आत्मा में कोई कफ पित्त बात वगैरह का, कोई सर्दी ठंडी का, कोई जल का प्रभाव नहीं है। कहते न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल इसे गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, हवा जो है इसे सुखा नहीं सकता।
ये आत्मा अमर है। ये आत्मा, ये जब प्राणवायु, ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तब ये मृतक शरीर, पार्थिव शरीर को हम लोग लौकिक व्यवहार के मुताबिक संस्कार करते हैं, अपने अपने रीति रिवाज के मुताबिक। इसी विषय को कृष्ण अर्जुन को गीता में समझाते हैं, उपदेश देते हैं, और हम सबों को इस विषय में सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। ये भौतिक सुख के पीछे, ये भौतिक माया के पीछे मनुष्य अपनों को छोड़ के दूसरों से मतलब जोड़ता है, अपने आप का परित्याग कर देता है। अनेक तरह के जहाँ जो सुख मिले, जहाँ जो भौतिक लाभ मिले, उसके पीछे जीव भागते हैं, लेकिन आत्मा उसे स्वीकार नहीं करती। कभी मनुष्य जो शरीर के अंदर जो नैतिक अनैतिक शक्तियाँ होती है, उस शक्तियाँ में हर प्राणी को ये आत्मा जो है वो अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है, रोकता है, मना करता है, लेकिन मानव जीवात्मा इतने हठी होते हैं, उसको नहीं मानते हैं और करते हैं, जिसका परिणाम दुष्परिणाम होता है। अनेक तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन मित्र थे, युद्ध होना था, महाभारत होना ही था, और भगवान कृष्ण को कराना ही था। ये समय हो गया था, तो अर्जुन को शिक्षा दे करके समझाते हैं और ज्ञान देते हैं। ये कृष्ण अर्जुन की मैत्री का भाव है। आजकल अक्सर शत्रु से कोई धोखा नहीं खाते, मित्र से ही धोखा खाते हैं, अपनों से ही धोखा खाते हैं। आप विचार के देखिए, व्यवहार में देखिए, जिससे आपको शत्रुता रहेगी वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो आपका कुछ नहीं कर सकता। और मित्र जिसको आप अपना मित्र समझते हैं, अपनी आत्मा समझते हैं, वो आपको ठेस पहुंचाएगा, वही धोखा देगा, वही आपका सब कुछ कर देगा। ये आज के युग का विषय है, लेकिन ये द्वापर का विषय था। कृष्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे, अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं आत्मा के विषय में। हम सबको ये उपदेश से शिक्षा लेनी चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।